बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहमतुल्लाहि रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। साईनाथ जय श्री राम। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, महामहिम राष्ट्रपति जी से, महामहिम सुप्रीम कोर्ट के आदरणीय मुख्य न्यायाधीश से और भारत के, हिंदुस्तान और पूरे जनता आवाम बांग्लादेश पाकिस्तान से गुजारिश कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान रहने दें। मुग़लों के समय में हिंदुस्तान बढ़ सकता था, 50 देश बन सकता था, पर उन्होंने नहीं बांटा। जो बड़े घर में आराम है वो छोटे घर में आराम नहीं। आज देश में सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। मोदी जी आप कहाँ हैं? देश के कर्मठ संत, महात्मा, फ़कीर संत कहाँ हैं आप लोग? आज देश को टुकड़े टुकड़े बांटने की साजिश रची जा रही है। जय श्री राम, जय सनातन, जय हिंदू, जय इस्लाम, जय सिख, जय ईसाई। मैं सभी धर्मों का मानने वाला हूँ। मैं ईसाई भी हूँ, हिंदू भी हूँ, सिख भी हूँ और इस्लाम का भी मानने वाला हूँ। मैं गुजारिश कर रहा हूँ हिंदुस्तान के अवाम से कि आज साईं मंदिर को हटाने की साजिश रची जा रही है। साईं मंदिर को कहा जा रहा है कि संत फ़कीरों का कोई जात नहीं, कोई मजहब नहीं, फिर भी उन्हें ये कहा जा रहा है कि वो मुस्लिम थे। मुसलमान किसे कहते हैं पहले जान लो, पूरे दुनिया के लोग। मुसल्लम ईमान, पूरा ईमान के साथ जो होता है वो कौन होता है? बच्चा होता है, जिसकी खुदा, भगवान, ईश्वर और परमपिता परमात्मा रक्षा करता है। उसे मुसल्लम ईमान, परमात्मा पे, अल्लाह पे भरोसा रहता है, उसे ही मुसलमान कहलाने का हकदार होता है। कहने के लिए मुसलमान लोग बन जाते हैं, कहने के लिए सनातन लोग बन जाते हैं, पर परमात्मा पे भरोसा नहीं होता। पर दुनिया में तो कहे जाते हैं, पर ईश्वर अल्लाह के नज़र वो नहीं होते। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि आज देश को उस आग की ओर ले जाया जा रहा है जो आज़ादी के पूर्व और आज़ादी के समय और बंटने के समय देश के समय हुआ था। साईं मंदिर को हटाने की, उनकी मूर्तियों को हटाने की, उनके मंदिरों को हटाने की और पूजा बंद करने की, इबादत गाह को बंद करने की, आराधना स्थल को बंद करने की साजिश रची जा रही है। कौन लोग हैं? न ये हिंदू हैं, न मुसलमान हैं, न सिख हैं, न ईसाई। ये वो लोग हैं जो भगवान अल्लाह के दुश्मन हैं, जिसे हम अरबी और उर्दू भाषा में कुफ्र और काफिर कहते हैं, जिसे हिंदी में दुश्मन, भगवान का दुश्मन कहते हैं, शत्रु कहते हैं। जो हिरण्यकश्यप भी था, रावण भी था। मैं राम को भी मानता हूँ, कृष्ण को भी मानता हूँ। हमारे परमात्मा अल्लाह ने 1,27,656 नबियों को भेजा, जिसमें हमारे आखिरी नबी मोहम्मद नबी रसूल अल्लाह थे। राम भी थे, कृष्ण भी थे, ईसा भी थे और अन्य लोग भी थे, जो सभी हमारे परमात्मा के भेजे हुए अंश थे। चाहे बस स्वरूप उन्हें परमात्मा ही माना जाए तो कोई अतोशक्ति नहीं होगी। मानने की अपनी अपनी भावना होती है। अरे अल्लाह तो घर में तुम्हारे हैं, परमात्मा तो घर में है। जिनके माँ बाप ने के कदर नहीं किया, हर मजहब ने इजाज़त दिया है कि पहले परमात्मा और अल्लाह को छोड़कर, वाहे गुरु को छोड़कर तुम पहले अपने माँ और बाप की इज्जत करो, उनकी सेवा करो, उनकी खिदमत करो। अल्लाह और रसूल और परमात्मा का रहम करम और कृपा तुम्हारे पर बरसेगा। आज जो है देश के अंदर जाति पाति, जो नए युग में भी नहीं होना चाहिए, पहले भी नहीं था, वो आज जाति पाति की ढिढोरा पीटी जा रही है। कहीं जाति गणना कराई जा रही है, कहीं सर्वेक्षण कराई जा रही है, कहीं मजहब के नाम पे, कहीं जाति के नाम पे इंसान को बांटने की कोशिश की जा रही है। दरगाह अजमेर शरीफ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह को लोगों ने साजिश के तहत और भारतीय जनता पार्टी सरकार को बदनाम करने के लिए साजिश के तहत कि ये सरकार कार्यकाल में ऐसा हो रहा है, विपक्षी पार्टियां चाहे अन्य कोई पार्टियां हो, उन्हें बदनाम करने के लिए साजिश रची जा रही है। मोदी जी आप कहाँ पे हैं? अमित शाह जी आप कहाँ पे हैं? और देश की तमाम जनता
ओवैसी साहब से मैं गुजारिश करूंगा विशेष, मैं एक गरीब छोटा इंसान हूं, पर खुदा का, ईश्वर का बंदा हूं, गुलाम हूं। आप इस बीच अपनी अहमियत को लाएं। अजमेर शरीफ दरगाह को अगर, साईं मंदिर को अगर हटाने की कोशिश की गई, दरगाह को हटाने की कोशिश की गई, मंदिर को हटाने की कोशिश की, तो सबसे पहले उन आतिताइयों को, न वो हिंदू हैं, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, मेरा सर कलम कर दें, मेरे सर को कलम कर कर उस परवरदिगार, उस खुदा ईश्वर के दरबार में डाल दें, या उस जमी पे डाल दें जो धरती खुदा ईश्वर अल्लाह की बनाई हुई है, उसके बाद आगे कदम बढ़ाएं। मैं तमाम लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ, सदियों पुरानी पूर्व दरगाह अजमेर शरीफ हिंदू मुसलमानों का आस्था का केंद्र रहा है। ज्ञान मापी मस्जिद अन्य जगह आस्था की पुनरावृत्ति बदले की भावना से रची जा रही है। अगर एक लुटेरा लूट गया तो क्या दोबारा हम लूटने की कोशिश करेंगे? क्या उस तरह हम नहीं बन जाएंगे? हमें आशा है, हमें गुजारिश की, कबूल किए भारतीय जनता और भारत की जनता और हिंदुस्तान की जनता से ये अपील है कि इस लगाई गई आग को बुझाने की कोशिश की जाए। एमडी महामहिम ओवैसी साहब जो पढ़े लिखे और एक बहुत ही तजुर्बेकार वकील हैं, आगे आएँ और बुझती हुई हिंदुस्तान के चिराग को जलाने की कोशिश करें। अवाम दहशत में है, मासूम दहशत में है, गरीब दहशत में है। कब कहाँ क्या हो जाए कोई सुरक्षित नहीं है। कब कहाँ किस बात पे दंगा भड़क जाए, किस जाति और मजहब के लोग एक दूसरे को मार दें। हिंदू हिंदू को मार रहा है, मुस्लिम मुस्लिम को मार रहा है, सिख सिख को मार रहा है, एक दूसरे पे नफ़रत फैलाई जा रही है। हमें आशा है और हमें उम्मीद है कि इस अपील को, एक गरीब के अपील को, एक खुदा के, एक ईश्वर के गुलाम को, इस बात की पैगाम को आगे फैलाई जाए और मोहब्बत भरी पैगाम इस दुनिया में हमारे जो महापुरुषों ने, हमारे नबियों ने, 1,27,656 नबी आए दुनिया के अंदर, इससे अन्य भी ज़्यादा आए हैं। अन्य लोगों के पूछताछ के बाद ये पता चला है, मैंने 50,000 लोगों से सर्वेक्षण करने के बाद, मौखिक नबियों के बारे में जानने के बाद, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा नबी दुनिया में आए, महापुरुष आए जो अनगिनत हैं। समय समय पर आए, जब वो धूमिल होने लगा, मजहब से दूर होने लगा, परमात्मा से दूर होने लगा, अल्लाह से दूर होने लगा, उन्हें समझाने, उन्हें राह दिखाने के लिए, जिसमें हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, जिसे सारी दुनिया मोहब्बत करती है। हम कुर्बान हो जाते हैं उनकी आवाज़ पे, हम कुर्बान हो जाते हैं उनके बताए हुए रास्ते पे, और हमें शहीदी भी मिल सकती है और मिलती है। जन्नत उनके राहों में है, जो हम उनके राहों में चलेंगे तो जन्नत नसीब होगा। अल्लाह सब पे खैर करे, करम करे, और मेरे पैगाम को, एक गरीब के पैगाम को, एक खुदा के गुलाम को, एक ईश्वर के गुलाम को आगे पैगाम बढ़ाएं, आगे पैगाम को ले जाएं और एक दूसरे को समझाएं। और ज़्यादा ज़रूरत हो तो पहले मेरा सर कलम करें, तब अजमेर से दरगाह को, किसी मंदिर को, किसी साईं मंदिर को, किसी गुरुद्वारे को, किसी चर्च को, गिरजे घर को तोड़ने की कोशिश करें। खुदा हाफिज़। जय श्री राम, जय इस्लाम, जय हिंदू, जय सनातन, जय ईसाई, जय सिख धर्म। वाहेगुरु की खालसा, वाहेगुरु की फतेह। अल्लाह अकबर। जय श्री राम।